नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दिल्ली कांग्रेस हाईकमान का एक बड़ा फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला कि एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई, वो भी रमन भल्ला जी को, जो कि जम्मू कश्मीर वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर। क्या कहेंगे कि ये लोकप्रियता है इनकी, या कहीं ना कहीं जो पार्टी हाईकमान का विश्वास है रमन भल्ला जी को, जो इतनी बड़ी अब जिम्मेदारी दी। और साथ ही साथ ये भी सवाल करेंगे, क्या रमन भल्ला जी ने अपने घर से एयरपोर्ट तक का सफर मेट्रो में किया था। रमन जी, सबसे पहले आपको स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो आपकी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी हैरान हुआ कि हमारे उस मेट्रो का सफ़र करके बड़ा मज़ा लिया। कैसा लगा सर? बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। और मैं जब मेट्रो में सफ़र कर रहा था तो मेरा सर शर्म से झुक गया था कि हमने कौन से आदमी भेजे हैं जो ग्राउंड की पोजीशन नहीं पता करते जी कि मेट्रो कहाँ तक पहुँची है। जी आगे की बात करते हैं लेकिन ग्राउंड में कहाँ पे है। जी इसलिए मैंने सोचा कि कोई स्टेशन देख लूँ कहाँ कहाँ पे स्टेशन है। जी जी। तो चलो अचंबा लगा कि वो हवाई सफ़र था पर चलिए, शायद। आपका हवाई सफर था, कामयाब तो होना, कहीं ना कहीं खुशी लेकर आए हैं उसी हवाई सफर में सर आप। हाँ बिल्कुल, खुशी हो गया है। और हम मिलजुल के काम यहाँ पे करेंगे, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे। जी चुनौतियाँ बड़ी हैं जी। और चुनौतियों का सामना भी करना रमन है। जी, क्या कहेंगे, हर पार्टी हाईकमान ने जो पर विश्वास जताया, क्या कहीं आपकी लोकप्रियता है या जनता का विश्वास देकर? क्योंकि आए दिन जिस तरह से आप आवाज़ उठाते रहे, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, या सत्ता पक्ष की बात करें, जिस तरह से उनकी नीतियां चल रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, क्या हाईकमान ने इस तरह का विश्वास जताते हुए पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की जो जिम्मेदारी आपको नहीं, बड़े सारे साथी हैं, उन्होंने फैसला किया। रोटेशन सिस्टम है, रूटीन मैटर है, उसमें हम कहीं भी आ गए, लेकिन फैसला उन्होंने किया भी जम्मू कश्मीर की जो चुनौतियाँ हैं उसका फिर डट के मुकाबला भी करना पड़ेगा। और हम लोग एग्रेसिव रोल अदा करेंगे। और पार्टी को जो जन विरोधी नीतियाँ जिन्होंने अपनाई हैं जी उसका किसी न किसी जगह पे कड़ा रुख लेते हुए लोगों के बीच में जाते हुए लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि ये जन विरोधी नीतियों के कारण हमारे लोगों को जो नुकसान यहाँ पे हो रहा है, चाहे वो स्टेट रूट हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार उनके छीनने की बात यहाँ पे आए, हर मसले पे भाजपा जो है फेल होकर आएगी। जब आपने ये देखा होगा कि अगर वो स्कूल बंद कर सकते हैं, रोजगार छीने जा सकता है, बोलने वाला कोई नहीं, भाजपा का आदमी बोलने वाला कोई नहीं, और महंगाई जितनी मर्जी कर ले, पेट्रोल डीजल गैस हो, सब्जियों के दाम वो भी पीछे नहीं रहे। लोग तो थाली बचा के कोरोना भगा रहे थे, अब थाली से तो खाना गायब हो गया। जी तो लोग देखते हैं भाई ये कौन सी थाली है यार, जिसमें थाली बजाने के लिए कोरोना गायब होना था तो ये खाना गायब हो गया। राशन डिपो में वो चीज़ें नहीं मिली, मिस ट्रस्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सुनवाई कहीं नहीं, लोग कहीं जाएं कहाँ पे, डीसी से बात करना हो तो अंदर पहुँचना बड़ा मुश्किल, सेक्रेटरी में जाना हो तो पहुँचना बड़ा मुश्किल। जी तो आए दिन जो लोगों को परेशानी है, और मैं समझता हूँ हम तो एक माध्यम बने। सोनिया जी का मशकूर हूँ कि जिन्होंने राहुल जी, प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल सब साथियों ने मिलकर जो एक मेरे पे भरोसा किया। कोशिश करेंगे, ये जम्मू कश्मीर ऋषि मुनियों की धरती है, इसलिए हम सब धार्मिक स्थलों पे भी गए, बाबे वाली माता का आशीर्वाद लेने के लिए गए, जी। बाबा बुड्ढन ऋषि का आशीर्वाद लेने आज के भी लिए काफी सारे लोग डेरा आपको यहाँ पर, डेरा कांग्रेस के डेरा जी नगाली साहब के जो चलाने वाले मंच साहब जो उनके पास भी गए, ताकि सबका आशीर्वाद मिले और इनसे क्षमता हमारी बढ़े कि हम इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। जी। रमन जी, बात करें नेताओं की, तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, पर कुछ नेता ऐसे हैं लगातार। भारतीय जनता पार्टी के अशोक कोल जी कहें, जब श्रीनगर में संबोधित कर रहे थे जनता, तो कहा हमारे शहीद भाई। वहीं पर बात करें अगर जुगल किशोर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है जुगल किशोर शर्मा की, तो वो कहते हैं जी मेट्रो 2 बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में हैं और जिसमें से एक लगभग खत्म कंप्लीट होने वाले हैं। और साथ ही साथ कहें कि लगातार यानी इस तरह की बातों का निकल कर सामने आना, और साथ ही साथ डॉक्टर जो कि हमारे अमित शाह जी हैं, जम्मू में आते और कहते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है। क्या कहेंगे, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लगातार जिस तरह की जुमलेबाजी। जम्मू के लोगों को फार ग्रांटेड ले लिया और हमारी मुहिम यहाँ पे जारी रहेगी, जम्मू के लोगों को असलियत समझाना कि कहाँ पे हिंदू चीफ मिनिस्टर देने की बातें करते थे और 6 साल के लिए दूसरे लोगों को टर्न दे दी, और कहाँ पे जो बात करते थे कि यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मारेगा, भाई सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला जारी हो गया, टारगेटिंग किलिंग का जारी हो गया, पुलिस वालों की शहादत का सिलसिला रुक नहीं रहा, बैलून पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, ड्रोन का सिलसिला हमने देखा, नशे की तस्करी 150 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़ वो सिलसिला। भाई अब तो सरकार इनकी है ना, भाजपा की, तो अपना सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करें किस ढंग से यहाँ पे। हमें तो एक प्रॉस्पेरस एक अपने रियासत पर वापस चाहिए, इसलिए हम लोगों की यही राय करेंगे कि वो सब लोग समर्थन दे। जो लोगों को पावर हमने लोगों ने दी, उन लोगों ने उस पावर का गलत इस्तेमाल किया, हमारी रियासत का दर्जा छीना, जो हमने कभी भी मांग नहीं की थी। हमने मांग की थी, जम्मू को ये मांग करते थे कि हम जम्मू को स्टेट का दर्जा देंगे, लेकिन अभी तक
चाहे सिख बरादरी के लोगों की आस्था का सवाल हो, पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज का, वो लोग ये नहीं दे पाए। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी कल कैलेंडर जारी हुआ, उसमें भी वो मिस करके, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उपाध्यक्ष का लगातार बयान था 2 दिन पहले हम छुट्टी दिलाएंगे, और जब कैलेंडर निकला तो इनको कौन एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है? इन लोगों को, ये तो प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो आज उस लेवल पे जिसमें लोगों के जज्बात जुड़े हैं, वो भी काम ये पूरा नहीं कर सके। अपने टूरिज्म सेक्टर में देखा होगा कि पिछले दिनों भी अखबारों में भी आया 30 करोड़ 34 करोड़ था, तो 4 करोड़ लगा। जब 30 करोड़ आप काम ही नहीं खर्चों करे तो लोगों की उम्मीदें किस में हैं? आप पंचायती राज को दुरुस्त करने की बातें करते थे, वाह लूटते थे, जो 70 साल नहीं हुआ। आपका 3 टायर सिस्टम कहाँ पे है? क्यों नहीं चला आपका IBDC के बाद दूसरी जगह पे? कहाँ पे वो जो 3 टायर सिस्टम का प्रॉपर तौर पे पंचायत हो, नरेगा की लाइबिलिटी हो, लोगों के काम जो है उसमें काफ़ी रुकावटें आ रही है। इसलिए ज़रूरी है कि कांग्रेस सक्रिय रोल अदा करे। भाजपा का बदलाव लोग चाहते हैं। हम अपने कैडरों को लेके इसलिए लोगों के बीच में यहाँ पे जाएंगे, और मेंबरशिप का अभियान हमारा जारी है। उसके बीच में जाते हुए डोर वाइज और मोहल्ला वाइज कैंपेन भी करेंगे। जिस तरह से अभी भी भाजपा के नेता हैं, जिस तरह से रविंद्र रैना जी की बात करें, पहले कहते थे 44 के पार, अब लगातार उनके जो बयान आ रहे हैं बड़ी कॉन्फिडेंट तरीके से कह रहे हैं 50 के पार। यानी कि हालात किस तरह से है? जो युवा है वो सड़कों पर, आम जनता है तराई माम तराई माम कर। कुछ ना कुछ तो कहना है। वो गलती में कहीं सब्जी के दाम ना बता दें 50 के पार, 40 के पार, 250 के पार सरसों का तेल। और आज हिमाचल के बाद मैं समझ 10 बार सोचते हैं यार ये भी झूठ बोला गया, ये भी पकड़ा जाएगा। जिस ढंग से टोल प्लाजा बंद देने की चिट्ठी दे दी है, वकीलों की हड़ताल को देखते हुए रजिस्ट्रेशन का फैसला करेंगे, उसी ढंग से ये भी जुमला करके ये आंकड़े यहाँ पे दिखाते हैं। तो ममता की जो सरकार है वहाँ पे भी ये आंकड़े दिखाते हैं। आजकल जो ये आंकड़े दिखाते हैं उसका विपरीत नतीजा आता है, क्योंकि लोगों में गुस्सा है कि महंगाई ने उनके रसोई के जो है वो भी चलने की बजट को खराब कर दिया। जब वो लोगों की बजट भी खराब होगी, उज्ज्वल स्कीम की धज्जियाँ उड़ेंगी, आपका हेल्थ मिशन कहीं पे दिखाई नहीं देता, रूरल मिशन कहीं पे दिखाई नहीं देता, आपका स्मार्ट सिटी के माध्यम से इतने करोड़ों, आज तो जम्मू के लोगों को रोजगार जिस ढंग से छीना गया, कांग्रेस के टाइम पे लोग महसूस करते हैं कि RET स्कीम थी, रेफरेंस टीचर, आज वो भी नहीं खत्म हो गए। इंजीनियर जो थे उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम थी, वो भी खत्म कर ली। कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स आज हड़ताल पे हैं, डेली वेजर का अभी तक 7 साल हो गए, 3 साल, वो भी कुछ नहीं बना पाए। तो आपने बनाया क्या है? उसकी लिस्ट तो लोगों के सामने। क्या वर्ल्ड लेवल का जू बना दिया? बाहर लूटते थे, कहाँ पे वर्ल्ड जू? जो हमारे लोगों का प्रोजेक्ट था वो ट्रिपल शिफ्ट में, अगर रजा साहब के टाइम पे कहा तो ये क्यों नहीं कर सकते? लेकिन कहीं वर्ल्ड लेवल का जू वहीं के वहीं है, धीमी गति पे। रोजगार कहीं नहीं। कल पार्लियामेंट में देखा 7 आदमी ने, 5 आदमी ने सिर्फ जमीन ली है जो डोमिसाइल पे आए, कहाँ पे? सिर्फ जम्मू में। तो जम्मू में एक ऑलरेडी का सेंटर बन चुका है जिसमें ऑलरेडी लोगों की जरूरत है। उसमें भी बाहर तो कोई, अब J&K बैंक में आए तो सारे हरियाणा के 950 हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन हरियाणा वाले अगर अपने रियासत में बाहर वालों को, लोगों को तरजीह नहीं देते रिक्रूटमेंट में, या दूसरी के मध्य प्रदेश में नहीं देते, तो फिर जम्मू कश्मीर अखाड़ा क्यों? ये जम्मू कश्मीर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भाजपा ना समझे, जो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री समझ के आगे अपने कार्य प्रणाली के माध्यम से अपने आप को आगे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज लोग महसूस कर गए हैं कि ये इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है, और इस ढंग से जो लोगों को उम्मीदें इनसे थी, ये उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए। क्या सर, कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से लगातार खबरें आ रही थी कि कांग्रेस के अंदर जो मतभेद चल रहा है, पर कहीं ना कहीं जो पार्टी हाईकमान ने ये फैसला लिया, जो एक फैसला था कि जिस तरह से आज़ाद साहब को जो समर्थक थे कांग्रेस के कई नेता, जो काउंसलर भी थे बीच में, उन्होंने इस्तीफा, और वो इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। क्या आपको नहीं लगता इस तरह से कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगी इस तरह? नहीं, जो पार्टी जो फैसला करते हैं, इन्होंने दिया लिख के, उन्होंने संज्ञान ले लिया। नई चीज तो कोई खास रूटीन मैटर में, अगर उन्होंने अपनी पोस्टों से इस्तीफा दिया तो उन्होंने मान लिया। आगे काम कर रहा है वो सेंटर की टीम है, वो खुद फिक्स करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनको ठीक लगा। तो ये इंडिसिप्लिन तो उन्होंने कार्रवाई कर ली। तो अगर लगता तो क्या आगे फर्दर क्या कार्रवाई होगी, जिस तक से आदेश देंगे उस तक से। क्या कहेंगे रमन भल्ला जी, जी मीर साहब और आज़ाद साहब सब एक ही हैं पार्टी में? पार्टी में मतभेद चल रहा है सर? हमारा कोई मतभेद नहीं। पार्टी के अंदर जो पार्टी की लाइन अडॉप्ट करेगा वो पार्टी का आदमी, जो पार्टी की लाइन अडॉप्ट नहीं करेगा तो वो पार्टी का हो नहीं सकता। जो लोग महसूस करते हैं, तो लोग विश्वास महसूस करते हैं। पार्टी हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रही है, और आप लोगों को इस ढंग से कॉन्कॉक्टेड स्टोरी होती है, अभी फलाना आज़ाद साहब की तो कांग्रेस के खिलाफ, उन्होंने भी तो
पीछे बैनर तो सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के लगे होते हैं, उनकी तस्वीरें लगी होती है। हमारे भी कोई जो लोग आते हैं, हमारे तो ये नहीं, हम कांग्रेस के एक सिपाही हैं। कांग्रेस एक परिवार है, बड़ा विशाल है, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी हो सकती है, लेकिन ऐसे आपस में ग्रुपिज्म की कहीं पे कोई बात नहीं। यानी कि आने वाले समय में एकत्रित होकर सारे आगे चलेंगे कांग्रेस पार्टी को और जनता की उम्मीदों पर। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस का एक ही निशान तो हाथ का होगा ना, जिसके पास हाथ का निशान होगा वही सोनिया गांधी की निशानी होगी, वही राहुल गांधी की निशानी। और कोई और ईंट वगैरह झाड़ू लेके आ जाए निशान, तो वो कांग्रेस का थोड़ी होगा। कांग्रेस का निशान होगा हाथ, और वो हाथ की निशानी होगी सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, हमारे अध्यक्ष की। सर, क्या आने वाले समय में जिस तरह से कहीं ना कहीं इलेक्शन की जो गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, वैसे तो ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से लगातार कि भाजपा जो इलेक्शन करवाएगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार जिस तरह से जनता के जो रिव्यूज आ रहे हैं जनता के, हर कोई नाराज है। और सबसे बड़ी बात करें महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर, कुछ दिन पहले राजपूत सभा ने धरना प्रदर्शन किया था, तो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी ने ये आश्वासन दिलवाया था छुट्टी मिलेगी, पर अब जो कैलेंडर देखकर कहीं ना कहीं काफी जो जनता है, जो डुग्गर प्रदेश की, निराशा हाथ लगी और अभी भी वो विश्वास करते हैं कहीं ना कहीं कैलेंडर को चेंज किया जाएगा। तो क्या लगता है कि क्यों विलंब किया जाता है इन चीजों का? अगर जनता जो मांग करती है वो जनता तक क्यों नहीं? वो अपना टाइम पास करने के लिए भाजपा है, धरना दे दिया तो उस ढंग की बातें कर दी, आगे चलेगा। सीएस वालों का क्या हाल हुआ, 8-9 महीने लगातार रहे, पहले उनसे विश्वास में ले लिया, उनसे काम निकलवा लिया, फिर उनको एक साइड पे कर दिया। इसी ढंग से भाजपा के लोग तो एक्सपोज हो चुके हैं कि जो हरि सिंह की छुट्टी के लिए बड़े दावे करते थे, हर एक मंत्री, हर एक डिप्टी सीएम ने कहा, तो इस ढंग से जब कैलेंडर आया उससे भी जम्मू के लोगों को निराशा हाथ मिली। तो क्या लगता है छुट्टी होनी चाहिए महाराजा हरि सिंह जी के? बिल्कुल, अगर लोगों के जज्बात यहाँ पे तो क्यों नहीं, अगर हमारे टाइम पे ये मांग सक्रिय होती हम जरूर करते। हमने बार कबीर जयंती की छुट्टी है, परशुराम जयंती की छुट्टी हम लोगों ने करवाई कैबिनेट में। आज तो सरकार इनकी पास है ना, अगर एक तो महाराजा हरि सिंह को दिल से याद करते हैं तो फिर रियासत का दर्जा छीना क्यों, आपके ने स्टेट के टुकड़े क्यों किए? वो महाराजा हरि सिंह ने तो दिल से अपनी ताकत के जोर पे इसका फैलाव किया था, जम्मू कश्मीर, आज लद्दाख सेपरेट और जम्मू कश्मीर सेपरेट। तो ये मैं समझता हूँ दोहरी राजनीति भाजपा जो करना चाहती है, लोग बेखबर है इससे और समझते हैं। एक आखिरी सवाल कि आज के दौर में कोई भी अगर आवाज उठाता है या तो उसे देशद्रोह का टैग लगा दिया जाए, या किसी ना किसी प्रेशराइज करके उसको दबाने की कोशिश की जाती है। वहीं बात करें अगर पत्रकार फटर्निटी की, हाल ही में आपने शायद खबरें मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखी होंगी कि जो गुजरू नगरोटा के जो एक पत्रकार हैं और महिला वीडियो जर्नलिस्ट हैं, उनका भाजपा के जो डीडीसी हैं ND त्रिपाठी ने किस कदर हाथापाई की, पर अभी तक FIR नहीं लगी। तो क्या कहेंगे सर? क्योंकि ये प्रशासन ड्यूल स्टैंडर्ड यहाँ पे रख रहा है। प्रशासन को जो जायज लगता है ऑन मेरिट पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो चीज़ गलत है प्रशासन की अनदेखी करना, हम लोग भी इसकी मजम्मत करते हैं। सर नहीं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अगर जनता के मुद्दों को सामने लेकर आता है, अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आपको परेशानी क्यों होती है? पुलिस प्रशासन देखेगा ऑन मेरिट पे कि किस जगह चाहे असॉल्ट हुआ या क्या, जो कानून के दायरे में जो चीज़ है तो सरकार को वो उसके लिए कदम उठाने चाहिए, जो शायद सरकार ने नहीं किए। हम भी मांग ही करेंगे कि सरकार इसके लिए चुप्पी ना साधे, कोई ना कोई कदम उठाए। सर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी किस तरह से एक विकल्प, ऐसा मजबूत विकल्प बनकर जनता के सामने उतरेगी कि कहीं ना कहीं जनता मजबूर हो जाएगी कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करने के लिए? क्योंकि चाहे कुछ भी कहें, फिर भी चाहे जितनी मर्जी त्रुटियां हो, फिर भी जनता जो है मोदी जी को देखकर भाजपा को मजबूत करती है हमेशा। तो हिमाचल में क्या हो गया? जी, हिमाचल में भी देखिए मोदी को मजबूत करते ना, अब स्थिति वो नहीं रही। जी, ये भाजपा सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करती है। पर क्या 50 पार इस बार? लखनपुर के पार जी जी, भाजपा लखनपुर के पार, क्योंकि ये दावे देते आज़ाद कश्मीर खा लें। हम भी चाहते हैं यार रेजोल्यूशन आप करा ही लो, अब सरकार सारी आपके पास है, तो अब क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? जी, क्यों कदम नहीं उठाते? जो टोल प्लाजा पार नहीं कर सकते तो वो 50 के पार करेंगे। देगा कौन? जिसके घर में गैस की कीमत 1000 से पार कर देगी तो वो वोट देने के लिए जाएगा। पेट्रोल जिसके लिए नहीं करा, आपने बच्चों के स्कूल जो बंद कर दिए, बच्चों के रोजगार छीन लिए, बच्चों का स्टेटस जो स्टेटहुड का था वो भी छीन लिया, तो वोट कौन देगा इनको? इसलिए अपने सपने देखने अच्छी बात है, उसमें कोई बुरा नहीं। सब आपको क्या लगता है सपने देख रहे हैं रविंद्र राणा जी, उनकी पार्टी? हमें लगता है कि सपने, क्योंकि जो जिस ढंग से कहते हैं भी 50 के पार अगर इतना होता तो 278 में से इनके 270-72 आदमी आए हैं पूरे जो BDC के DDC में, तो अगर इतना होता तो वो आंकड़े भी तो सामने आते, लेकिन नहीं आ सके। क्या लगता है अब इस बार जनता जवाब देगी? जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, और जनता को हमने कहा है कि अब किसी ना किसी ढंग से जो हिमाचल के लोगों ने करके दिखाया, और अगर महंगाई हटानी है तो भाजपा को हटाना पड़ेगा। महंगाई बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की उसी दिन हट गई जब भाजपा को लोगों ने हिमाचल में हरा दिया।
जी। इसलिए जम्मू कश्मीर से पूरी भाजपा को हटाना पड़ेगा, तो महंगाई अपने आप हट जाएगी। धन्यवाद रमन जी, हमारे से जुड़ने का। दोस्तों ये थे हमारे साथ रमन भल्ला जी, जिनको सबसे पहले मैंने बधाई दी। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिली, और जिम्मेदारी इस वजह से कहीं ना कहीं लोकप्रियता है आम जनता की। और साथ ही साथ इन्होंने आम जनता से ये भी कहा कि अगर महंगाई को हटाना है तो भाजपा को भगाना है, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष एक मजबूत रोल अदा कर रहा है अपना, कि किस तरह से भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं उन्हीं को सामने ला रहा, और अब जनता ने यह निर्णय करना है। क्योंकि जिस तरह से लगातार हम मुद्दे लेकर आते हैं आम जनता के, चाहे वो युवाओं के हों, चाहे बेरोजगारी के हों, चाहे वो कोई और मुद्दे हों, हमेशा महंगाई के मुद्दे हमेशा लेकर आते हैं। और रमन भल्ला जी जम्मू के कैसा नेता है, कैसी आवाज़ है, जो हमेशा हर एक जन के साथ शाना बिशाना खड़े हैं, हमें आवाज़ उठाते हैं बड़ी बेबाकी से के साथ। अब जनता को डिसाइड करना, जनता को फैसला करना है कि किस तरह का वो अपना प्रतिनिधि चाहते हैं, किस तरह का वो रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं। ये तो अब जनता की हाथ है। पर अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और साथ ये भी बता दीजिए, जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं इस समय तक, मेट्रो का सफ़र किस किस ने किया और किस किस के घर से होकर मेट्रो जाती है। अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ हमें भी बताइए, ताकि हम भी वहाँ पर जाकर कवरेज करें और बताएं कि जम्मू में मेट्रो शुरू हो चुकी है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।